हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था वो जानते हैं कि मैं आ गई हूँ अपने मायके जैसलमेर और मुझे छोड़ने आए हैं मेरे पतिदेव। तो आज हम लोगों ने सोचा थोड़ा जैसलमेर घूम आते हैं। वैसे मैंने तो पूरा जैसलमेर घूम रखा है, पर आज अपने पतिदेव को घुमा लाती हूँ। तो मैं आज देखने जा रही हूँ पटवा की हवेली, और इसलिए अपने साथ लेके जा रही हूँ अपनी छोटी बहन को और उसकी फ्रेंड को। तो गाइस, आप लोग भी मेरे साथ चलिए पटवा की हवेली देखने। हम पहुंच गए हैं पटवा हवेली, जो कि बाहर से कुछ ऐसी है। वैसे तो शाम का समय है, पर पत्थर अभी भी चमकते हुए दिख रहे हैं। ये 3 मंजिला हवेली है, इसमें अंडरग्राउंड भी है। अब हम आ गए हैं हवेली के एंट्रेंस की तरफ। ये सन 1805 में गुमान चंद जी पटवा के द्वारा बनाई गई थी और ये 5 हिस्सों में बटी हुई है। वैसे तो हम बाहर से देखने के हिसाब से ही आए थे, पर इसकी सुंदरता ने पतिदेव को अट्रैक्ट कर दिया और इसलिए अब हम जाएंगे इसके अंदर। ये 285 झरोखों वाली एक रॉयल हवेली है, जिसे देखने फाइनली हम सीढ़ियों के रास्ते से पहुंच गए हैं अंदर। और अंदर आते ही हमको देखने मिला ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा मिरर वर्क। इसकी दीवारों के साथ साथ इसकी छत में भी कांच का काम किया हुआ है। ये देख के एकदम शीश महल वाली फीलिंग आ रही है। इसका नाम है मोहिनी विलास और वाकई में ये मन को मोह लेने वाला है। ये तो यहाँ की खूबसूरती को ही कैप्चर कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देख रहे थे पुराने सिक्के, जैसे कि सबसे पहले कौड़ी चलती थी, फिर दमड़ी चलती थी, और इसके ऊपर यहाँ लिखे थे उस जमाने के सामान के भाव। काफी देखने के बाद भी मुझे टमाटर के भाव नहीं पता चले, शायद वो तब भी महंगे रहे होंगे। यहाँ के गलियारे इतने सुंदर है ना, मैंने तो आते ही सोच लिया था आराम आराम से घूमूंगी। एकदम राजा महाराजा वाली वाइब्स आ रही थी यहाँ। ये था ड्राइंग हॉल, जिसकी छत पर कांच का काम किया हुआ था। उस समय भी रूम हीटर वगैरह होते थे जो कि केरोसिन से चलते थे, वो यहाँ रखा था, और रखा था फोनोग्राम भी। यहाँ सामान के पीछे जब दरवाजे देखे तो लगा काश ये सारे रूम में घूमने को मिलता, पर यहाँ तो मैं फोटो के लिए पोज दिए जा रही थी, पर कोई ले ही नहीं रहा था। फिर हम आ गए हैं डाइनिंग रूम में। यहाँ काफी पुराने बर्तन रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। छूने का मन कर रहा था, पर किसी भी चीज को छूने की परमिशन नहीं थी यहाँ। ये स्टीम कुकर जो कि बहुत ऊंचा लंबा सा दिख रहा था, और ये बिना बिजली के चलने वाला पंखा। इसमें साइकिल वाली चेन लगी है। लाइट बिल से बचने का मस्त जुगाड़ है यहाँ पर। यहाँ पर कमरों के अंदर जो कमरे थे उसमें ये जो व्हाइट वाला जो रखा है वो फ्रिज का काम करता है। ऐसा हमारे घर में भी था। फिर हम आ गए हैं ड्रेसिंग रूम में। यहाँ हर एक काम के लिए अलग अलग कमरे हैं, देख के ही मजा आ गया। यहाँ पर सेठानियाँ जैसे कपड़े पहनती होगी वैसे कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं। यहाँ ये देख के लगा अपने घरों में भी औरतों को रेडी होने के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा सामान ही इतना होता है। इस मिरर में खुद को देख के एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ की छत और दरवाजों की ये डिजाइन बहुत कम देखने को मिलती है। आगे बढ़े तो देखिए ये रंग रंगीले रजवाड़ी साफे, जिसमें लगभग जैसलमेर स्टाइल के गोल साफे थे, जो उनके कलर और छापे के हिसाब से अलग अलग समारोह में पहने जाते होंगे। यहाँ पर और कई टाइप की छड़ियाँ भी रखी हुई थी। पहले के लोग छड़ी हाथ में रखते थे, ऐसा मेरी दादी बताती थी। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर काम करी हुई छड़ी यहाँ रखी हुई थी। साथ ही यहाँ पुराने जमाने का कैमरा, हारमोनियम और भी काफी कुछ सामान रखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दीवारों में ये छोटे छोटे दरवाजे दिखे, जिन्हें कोठारियाँ बोलते हैं, और उसके आगे रखा हुआ था ये हाथियों का रथ। यहाँ इत्र की बहुत पुरानी खूबसूरत सी शीशियाँ रखी हुई है। इसके बाद पतिदेव ने बताया हम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है। यहाँ पर पुराने जमाने की फोल्डिंग साइकिल भी रखी हुई है, और उसी के साथ ये पालकी और टॉर्च भी रखी है। इसके बाद हमने देखी अलग अलग अवसर पर पहनने वाली साड़ियाँ। इसमें से कुछ साड़ियाँ तो मेरे पास भी है, जैसे ये व्हाइट और रेड वाली। साड़ियाँ देखने के बाद मैं ये सोचने लगी कि जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको कितना मजा आता होगा ना, और उनकी लाइफ स्टाइल हमसे कितनी अलग होगी।
इसके बाद हमें देखने मिले ये अलग अलग प्रकार के सिलबट्टे, जिनमें वो लोग मसाले वगैरह कूटते होंगे, और साथ ही यहाँ रखे हुए थे कुछ पुराने बर्तन और एक बड़ी ही खूबसूरत सी पानी की बोतल। इसके बाद हम आ गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पर कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। वहाँ से आगे चले तो हमें मिले ये दो यूनिक पीस, ख्वाहिश और झलक, जो कि अपनी ही दुनिया में मस्त है। उसके बाद हम आ गए उस समय के गेम जोन में, जहाँ ये चौपट रखा हुआ था और मेरे पतिदेव का फेवरेट चेस, जिसके मोहरे भी बहुत रॉयल है। इस कमरे की दीवार और छत पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी हुई है। फिर सारे फ्लोर पे रखी चीजों को देखने के बाद हमारा मन हुआ छत पे जाने का, तो हम पहुंच गए छत पे, जहाँ से पूरा जैसलमेर शहर और किला दोनों दिख रहे हैं। फिर हमने छत पर आने के बाद एंजॉय किया सनसेट, और इसी के साथ खत्म हुआ मेरा आज का दिन। सो गाइस, अपना आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ फटाफट से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर। और ये होते हैं लपके जो अक्सर ऐसे न्यूली वेड्स के साथ में घसीटे जाते हैं हर जगह। ये रहे हमारे दीदी और जीजा जी, ये हम, और डैम श्योर ये लोग काट देंगे, ये सारा काट देंगे। फिर भी आप सब्सक्राइब करें। और इफ़ कोई सोच रहा है कि इनका सिनेमेटोग्राफर कौन है आज का, देन आई एम द सिनेमेटोग्राफर। सो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन ये सब रिकॉर्ड कर रहा है, देन आई एम द सिनेमेटोग्राफर फॉर टुडे। एंड सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ये। एंड इनके पीछे